अभी तक आपने क्या देखा यहाँ पे? अभी तक यही पेड़ पौधे और मोर की आवाज़ सुनाई दी? तो अभी दी है। तो अभी कुछ आवाज़ें मुझे कुछ लोगों की आ रही हैं कुछ दूरी से, और वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़ें जो आ रही हैं पीकॉक की आ रही हैं। और अभी हमने आपको कुल्लू पहाड़ी दिखाई। ये देखिए कितना घना जंगल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम चल रहे हैं अरावली हिल्स, और अरावली हिल्स में अरावली डाइवर्सिटी पार्क जो कि गुड़गांव में है। तो आज उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे हमारे और आपके लिए क्या खास है। चलिए। दोस्तों, गुड़गांव के डाइवर्सिटी पार्क में आज हम जा रहे हैं। तो गूगल पे हमने जब लगाया नक्शा तो उस पर हमें 50 मिनट्स दिखा रहा था। फ़िलहाल हम कुछ मिनट चल चुके हैं तो 46 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप पे। और इसके अलावा हम आपको पूरे रास्ते कोशिश करेंगे कि दिल्ली का ट्रैफिक भी दिखाएंगे। इस वक्त हम जनकपुरी में हैं और आप देखिए कि यहाँ पे ट्रैफिक हो रखा है। थोड़ा सा बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक PWD का साइड में ट्रक खड़ा हुआ है, कुछ ई-रिक्शा खड़ा हुआ है, एक आगे टैक्सी खड़ी हुई है। इन सब की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे जनकपुरी का जाम है। लेकिन हम आपको इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हुए आज हम डाइवर्सिटी पार्क पहुँचे हैं। दोस्तों, जनरली हम प्रेफर करते हैं मेट्रो से जाना, लेकिन क्योंकि ये डाइवर्सिटी पार्क हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है हमें गाड़ी चलाने की ज़्यादा परमिशन मिल जाए, अंदर गाड़ी चलानी पड़े, तो इसलिए हम लोग गाड़ी को ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी मेट्रो से जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम वीरेंद्र नगर में हैं जो जनकपुरी में ही पड़ता है। और मेरे राइट में एक पेट्रोल पंप है, उसके साथ में ठीक दिल्ली हाट भी है यहाँ का जनकपुरी का। और इसके सामने कुछ शॉप्स हैं जो कि रिपेयरिंग की शॉप्स हैं, और सीट कवर्स रिपेयरिंग, गाड़ी रिपेयरिंग, इस तरह की शॉप्स हैं। और उनकी वजह से यहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है। अभी हम उसी जाम में फंसे हुए हैं, और मैंने आज जैसे आपको बताया कि आज हम आपको पूरा दिखाते रहेंगे कि हम दिल्ली के किन किन हर्डल्स क्रॉस करते हुए हम डाइवर्सिटी पार्क पहुँचे हैं। और फिलहाल अभी हम जनकपुरी के वीरेंद्र नगर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, गाड़ी बहुत स्लो 11 की स्पीड पे चल रही है, और कभी कभी तो 11 भी नहीं चलती है। इस वक्त 8 की स्पीड पे है, आप देखिए। और इसी तरह से गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही है, और पूरा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। सामने आप पूरा देखिए कि कितना संडे होने के बावजूद आज यहाँ पे इतना जाम इस सड़क पे। ये वीरेंद्र नगर की सड़क है। तो चलिए, दिल्ली की एक खूबसूरत बात भी आपको बताता हूँ कि हम सिर्फ ट्रैफिक जाम ही नहीं दिखा रहे। यहाँ पे जो इस वक्त हम चल रहे हैं तो बहुत अच्छी सड़क है, और अपनी नॉर्मल स्पीड 50 किलोमीटर की स्पीड अगर यहाँ पे है तो उसकी स्पीड पर ही हम चल रहे हैं, और आराम से यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। थोड़ा सा गाड़ियाँ तो होती हैं हर जगह, और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, और इसी तरह से स्मूथ ट्रैफिक हम आराम से चल रहे हैं। और अब शायद ये गेट खोलने वाला है। ये गेट ठीक 3 बजे गेट खोल दिया इन लोगों ने। लोग वेट कर रहे हैं बाहर, और ये देखिए लोगों ने गाड़ियाँ भी यहाँ इस तरह से पार्क कर दी हैं। कुछ लोगों ने बाहर इस तरह से पार्क करी हैं, और ये लोग चलने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर टिकट बुक होती है, इसकी कोई टिकट होती है। आज हम आए हैं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम में, और यहाँ पे आज ये बहुत बड़ा पार्क है। देखेंगे कि कितना बड़ा पार्क है, सुबह कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे। यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, पार्किंग बन रही है बहुत अच्छी, और ये इसको घूमने में आपको मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीनरी है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क अरावली में। यहाँ पे वैसे पार्किंग भी है, लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी शायद ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग हियर, तो उसकी वजह से यहाँ पे
पार्किंग बंद कर रखी होगी, इसीलिए बाहर खड़ी करनी पड़ रही है। यहाँ पे कुल्लू पहाड़ी और गुड़ी तिराहा। कुल्लू पहाड़ी चलें क्या पहले? शॉर्ट है यहाँ पे, इस तरफ से कुल्लू पहाड़ी है, ये उसका रास्ता है। तो चलिए पहले इसी तरफ चलते हैं। इस तरह से छोटी छोटी पगडंडियाँ टाइप बनी हुई हैं, लेकिन ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और ये कुल्लू पहाड़ी की तरफ जाता हुआ रास्ता। ये आ गए हम लोग कुल्लू पहाड़ी। दोस्तों ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये 392 एकड़ में फैला हुआ है और 5 जून 2010 को आम पब्लिक के लिए खोला गया था। और इस पार्क में सनराइज़ देखने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, मंच बनाए गए हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है और सनराइज़ देखने के लिए कई पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कुल्लू पहाड़ी, और इसी तरह से गुड़ी तिराहा करके भी है, और इस तरह से 2-3 पॉइंट बनाए गए हैं। मॉर्निंग में लोग इसे वॉक करने आते हैं क्योंकि ये पार्क 5 बजे खुल जाता है, लगभग 5 से लेकर 11 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है, फिर ये 3 से 7 खोला जाता है। अभी हम 3 से 7 वाले उसमें यहाँ घूम रहे हैं। इस पार्क में हवा चल रही है लेकिन मौसम बहुत अच्छा नहीं है। मौसम अगर यहाँ का बहुत अच्छा होगा तो आपको ये पार्क बहुत अच्छा लगेगा। ये शायद न्यूली कंस्ट्रक्टेड पानी पीने का बना रखा है अरावली डाइवर्सिटी पार्क में, गुरुग्राम में। ये हीरो मोटर कॉर्प्स द्वारा स्पॉन्सर होगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। और इसमें अभी तो फ़िलहाल ये शायद मेरे को लगता है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, इसलिए। बहुत ही डेंस ये जंगल है, जंगल कह लो या डाइवर्सिटी पार्क कह लो, ये बहुत ही डेंस है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा कितना गहराई से, कितना अंदर पास में भी अगर आप देखें तो आपको बहुत कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं। दूर तक अगर आप देखना चाहें तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। ये तो अभी हम चलते हुए शॉट दिखा रहे हैं। अभी आपको किस टाइम रोक के कहीं पे, ये देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी डेंस है, और इसकी गहराई देखिए कितना, आपको बहुत दूर तक नहीं दिखेगा। जंगल है बहुत सारे, और मेरे को लगता है बहुत सारे स्पीशीज़, मेरे को लगता है कि स्नेक, छिपकली, रेप्टाइल्स, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। बट इट्स सेफ़ क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया है, तो कुछ देखते हुए, कुछ चीज़ों को समझते हुए बनाया होगा। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरह के ट्रैक्स जो हैं आप उन्हीं पे चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस ट्रैक को अवॉइड करते हैं और अगर आप जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो ये सेफ़ नहीं रहेगा आपके लिए भी और जंगल के लिए भी नहीं। और अगर वहाँ पे कोई स्पीशीज़ होगी तो उससे आपको नुकसान होगा। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप ये जो ट्रैक्स दिए हुए हैं आप उन ट्रैक्स पर ही चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के रॉक्स आपको ना फैसिनेट ज़रूर करेंगे कि आप यहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचाइए, यहाँ खड़े होइए, लेकिन ये सेफ़ नहीं है। तो जस्ट टू अवॉइड इन सब पहाड़ियों पे, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, इन पर आप मत खड़े होइए। ये देखिए इस तरह से इन पे मत खड़े होइए और यहाँ पे जाके फ़ोटोज़ मत खिंचाइए। आप सिर्फ अपना रूल फॉलो करिए, इस पाथ को फॉलो करिए और चलते रहिए, और आप इसका एंजॉय करिए, सिर्फ इस ग्रीनरी का, इस एटमॉस्फेयर का, इस पॉल्यूशन फ्री एरिया का। और अगर आपकी किस्मत कोई अच्छा एनिमल दिख जाए जो आपको हार्म भी ना करे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और उससे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको कोई एनिमल भी मिला, उसने हार्म भी नहीं किया और आप उसके को आपने देख भी लिया। तो ये इस तरह के छोटे छोटे पॉन्ड्स बना रखे हैं। फ़िलहाल तो ये बारिश के पानी से भरे हुए हैं, इनको कोई भरता है या नहीं भरता, आई डोंट नो। कुछ नक्शे भी बना रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए डाइवर्सिटी पार्क के, जिसमें कई तरह के तीतर चौक, पांडा चौक, नर्सरी, बाबुल रुख, बूंदी तिराहा, और जैसे एंटर किया था नॉर्थ पैराडाइज। ये डस्टबिन है,
तो इस तरह भी यहाँ पे आप खड़े होके देखेंगे तो 1 2 3 और ये देखिए 4 रास्ते। तो अब डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से भूल भुलैया टाइप ही एरिया बना हुआ है कि आप डिसाइड कर लीजिए चौराहे पे खड़े होके, तिराहे पे खड़े होके। 5 रास्ते हैं, 5 का चौराहा है तो 4 का चौराहा होता है, तो 5 का है तो क्या कहेंगे उसको, दैट यू विल डिसाइड। और किस रास्ते को आपको फॉलो करना है और कौन सा रास्ता उस सनसेट पॉइंट तक जाता है, सनराइज़ पॉइंट तक जाता है, वो देखना होगा। कुछ दूरी पे कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, शायद वहाँ पे एक हमें सनराइज़ पॉइंट दिखने वाला है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं लगता है कहीं भी चलें, किसी भी रास्ते पे चलें तो ट्रैक उन्हीं जगह पहुँचेगा, कहीं से भी जाएं आप। तो अभी कुछ आवाज़ें मुझे कुछ लोगों की आ रही हैं कुछ दूरी से, और वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़ें जो आ रही हैं पीकॉक की आ रही हैं। एक भी पीकॉक अभी हमें दिखा नहीं है, मोर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही डेंस ये एरिया है, इस वजह से कोई भी पक्षी भी तक भी हमें बहुत क्लियरली नहीं दिख रहे, बस तितलियाँ बहुत दिख रही हैं और पीकॉक की आवाज़ें और इक्का दुक्का लोग। और जहाँ से सनराइज़ पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। अब कुछ ज़्यादा ही नियरेस्ट हो चुकी हैं। ये देखिए कितना घना जंगल है और यहाँ पे खाई टाइप भी है। अगर कोई फिसल गया या गिर गया तो उसको कितना नुकसान हो सकता है। और ये देखिए ये पूरा गहराई से, ये देखिए ड्रोन नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको ड्रोन से दिखाता। सुन रहे हैं आप मोर की आवाज़ें। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस डाइवर्सिटी पार्क में घूमने के लिए कोई टिकट नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बहुत बड़े एरिया में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 392 एकड़ में है। हालांकि फैला बहुत बड़ा एरिया में है, लेकिन ट्रैक बनाए हुए हैं कुछ एरिया में, तो आप उन ट्रैक को फॉलो करके चलिए। लेकिन बहुत बड़ा है और कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि या तो साइकिलिंग या उस तरह से प्रोविज़न होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट रीज़न, इस बारे में नहीं सोचा हुआ। और दूसरा, जगह जगह बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए कि आप के बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चेयर या कुछ हो, सो दैट कि आप यहाँ पे उसको आराम से रेस्ट कर सकें। ये एक मोर हमें दिख गया, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने सारे मोरों की आवाज़ें हैं, और जिसमें से एक मोर हमें यहाँ पे पार्क में दिखा। ये देखिए क्लोज जाके मैं आपको दिखा के आता हूँ। ब्यूटीफुल, ये देखिए अंदर जा रहा है धीरे धीरे, और ये अब ओझल हो गया। ये एक सलाई पहाड़ी के नाम से है यहाँ पे, सलाई पहाड़ी, और यहाँ से भी एक सनराइज़ पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सनराइज़ पॉइंट के लिए रास्ता है। हालांकि जो सनराइज़ पॉइंट इन्होंने बना रखे हैं उसको तो थोड़ा सा वुडन वर्क या कुछ इस तरह से काम करके बनाया हुआ है, बट अभी यहाँ पे रश है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इधर अच्छा है, इधर नहीं अच्छा था, इधर अच्छा लग रहा है। आप उनको निकालिए। दोस्तों यहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप स्क्रीन पे दी गए QR कोड से आते हैं, आप मेट्रो से अगर आते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन पर उतर के कम से कम 9 से 10 मिनट की वॉक है, आप उससे आ सकते हैं। आप अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप गाड़ी को फ़िलहाल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आपको बाहर ही पार्क करना होगा, वैसे पार्किंग अंदर है, कुछ आने वाले दिनों में आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं।
बस ऑटो टैक्सी से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आने की एंट्री कोई टिकट नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे देखो कितने मजे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और दामली कहाँ है? ये चलते चलते कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो हम लोगों ने आज इनसे बात करी कि ये यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या देखने आए हैं। तो चलिए इनसे ही जान लेते हैं कि इन्होंने हमें क्या बताया और ये क्यों आए हैं यहाँ पे। तो आज मेरे साथ ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में 3-4 बच्चे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। और अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये घूमने आए हैं और क्या देखने आए हैं। क्या घूमने आए हो आप लोग? मतलब प्रकृति। अच्छा, ग्रीनरी। हाँ और यहाँ पे क्या आपको कैसे सजेस्ट किया? कहाँ रहते हो आप? पास में रहते हो कहीं? हाँ, है? तो आपको किसने बताया कि यहाँ पे घूमना है या क्या है? हमारे फ्लैट पे आंटी रहती हैं, उन्होंने बताया था। अच्छा, तो आप यहाँ पे ये प्रकृति के नज़ारे देखने आए हो, ग्रीनरी देखने आए हो, हैं? कुछ आप लोग भी बोलो। यस। है? अच्छा, तो अभी तक आपने क्या देखा यहाँ पे? अभी तक पेड़ यही पौधे देखे पेड़ बस। पौधे और मोर की आवाज़ सुनाई दी? तो अभी दी है। हैं? चलो ठीक है, चलो हेलो थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय बाय, बाय। बाय। चलो बाय। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद रेस्टोरेंट्स की या कुछ और चीज़ों की। और ये यहाँ पे आने वाले दिनों में आउटलेट खुल जाएंगे। यहाँ पे एक और वाटर दिया हुआ है जो वर्किंग कंडीशन में है। पीछे मैंने आपको दिखाया था कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये वाला जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। आप यहाँ पे साफ़ ठंडा पानी पी सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया इस वीडियो में कि 392 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क है और ये कब ओपन हुआ इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।